नू हिंसा के बाद से पलवल में बाजार और नेट बंद होने के चलते व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। तो वहीं हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग व जिला सचिव टिंकू जिंदल की माने तो नूह में हुई हिंसा के बाद से ही पलवल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। इसके अलावा पलवल में 3 दिन बाजार भी बंद रहे, जिसके चलते व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई की देर शाम से ही इंटरनेट सेवाएं बंद होने के चलते तमाम ऑनलाइन का व्यापार थम चुका है, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। पेमेंट के आदान प्रदान में भी व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने से पलवल में व्यापार में लगभग 70% का व्यापारी वर्ग को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जल्द ही इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया जाए, जिससे कि व्यापारियों को ऑनलाइन पेमेंट लेन देन में किसी तरह की कोई परेशानी न आए, क्योंकि हर ग्राहक आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट में ही अपनी रुचि दिखा रहा है। वहीं दुकानदार विजय चोपड़ा का कहना है कि नूह में हुई हिंसा के बाद से पलवल में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के अलावा धारा 144 लगा दी गई थी और 3 दिन पलवल में भी बाजार बंद रहे, जिसके चलते पलवल के व्यापारी पर खासा असर पड़ा है। नूह में हुई हिंसा के बाद से ही हालांकि 2 दिन बाद व्यापारियों की मांग पर दुकानों को तो खोल दिया गया, लेकिन ग्रामीण ग्राहक अभी भी बाजारों में आने से कतरा रहा है। जब 2 दिन बाजार बंद हुए उसके बाद व्यापार में बहुत फर्क पड़ गया है और 31 तारीख से ही 31 तारीख के नेट बैंकिंग बंद पड़ी हुई है। इसके बंद होने से तमाम व्यापार रुक गया है, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन हो गई है। पेमेंट आने में जाने में बहुत परेशानी हो रही है व्यापारियों को, क्योंकि आपने देखा होगा हर चीज अब तो ग्राहक 10 रुपए का सामान लेता है वो भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, और इससे व्यापार बहुत फर्क पड़ रहा है ऑनलाइन से, इससे बंद होने से। लगभग कितना फर्क मान के चले? मैं ये कह सकता हूँ 70% व्यापार में फर्क पड़ा है। क्या लगता है कब तक इंटरनेट सेवाएं सुचारू रूप से? जैसे हमें सुनने में आया मीडिया के माध्यम से, कोई कहता 7 तारीख को, कोई कहता 8 तारीख को ये सेवा चालू हो रही है, और जबकि हम तो ये कहते हैं ये सेवा जल्दी चालू हो, जिससे व्यापारी अपना थोड़ा व्यापार लेन देन कर सके। पलवल के मुख्य बाजारों में तकरीबन कितनी जो ऑनलाइन पेमेंट है या जो ऑनलाइन खरीदारी है वो यहाँ होती है? गौरव जी, मैं ये कहना चाहूंगा अब तो पलवल के बाजारों में क्या हर जगह 70% पेमेंट ऑनलाइन होती है, क्योंकि अब सरकार द्वारा ऑनलाइन को बढ़ावा मिला हुआ है और हर कोई ग्राहक भी अब ऑनलाइन पेमेंट करता है। काफी नुकसान मान के चले व्यापारी वर्ग का? हाँ, व्यापारी वर्ग का काफी नुकसान है इससे। देखिए गौरव जी, ये जो कांड हुआ है ये है तो बेकार ही। नुकसान की जहाँ तक बात करें, वहाँ ये समझो आपको आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और हर तरीके से नुकसान है। व्यापार के तौर पे बताएं तो ऑनलाइन जो पेमेंट आनी थी, जानी थी, वो सारा रुका हुआ है। ग्राहक भी जो पेमेंट देना चाह रहा है वो नहीं दे पा रहा है। तो इससे तो बहुत फर्क पड़ा है, सरकार को भी, व्यापारियों को भी, हर आदमी को भी बहुत फर्क पड़ा है इससे। लगभग कितना फर्क हम मान के चले पलवल में? पलवल में जो व्यापार की कंडीशन ये समझ लो कम से कम आधा रह गया है। 50% का रेशो रह गया है। जो पेमेंट आनी जानी थी वो 50% के रूप में हो रही है। अब क्या उम्मीद है कब तक ये जो? उम्मीद तो देखो सरकार के ऊपर है क्या नहीं है। बाकी जैसा सुनते हैं वैसा ही वो आ रहा है कि 7-8 तारीख तक थोड़ा सा माहौल इंटरनेट सेवाएं चालू हो जाएंगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। सरकार से भी कोई अपील वगैरह आप करना चाहोगे? सरकार से अपील क्या करेंगे, सरकार से बस एक ही अपील है जी, जो ये इस तरह के काम हो रहे हैं इनको थोड़ा सा यूपी के सीएम की तहत देखते हुए थोड़ा सा ठोस कदम उठाए। काफी प्रभाव यानी कि व्यापारी वर्ग पर पड़ा है इंटरनेट बंद होने से? बहुत पड़ा है जी, बहुत। 50% व्यापार इसमें ठप हो गया जी, पेमेंट के मामले में तो बहुत ज्यादा ठप हो गया। पलवल के मुख्य बाजार हैं, उनमें सभी जगह इंटरनेट बंद होने से इस तरह का प्रभाव पड़ा? हाँ जी, मोस्टली देखो ग्राहक भी है और क्या दुकानदार भी ऑनलाइन पेमेंट ही ज्यादा यूज कर रहा है, तो सब पे फर्क पड़ा है। व्यापार पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ा ही है। 2 दिन मार्केट बंद होने की वजह से आसपास के गांवों के अंदर जो ग्राहक हमारा शहर में आता था वो अब आ नहीं रहा है, डर रहा है। मार्केट के बंद होने की वजह से, नेट बंद होने की वजह से पूरी अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है कि मार्केट खुल चुकी है, कि सारे काम धंधे दोबारा से शुरू हो चुके हैं, और नेट बंद होने की वजह से उन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहे हैं।
जिसकी वजह से ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। लेन देन जो बाहर से हम लोग किया करते थे, दिल्ली हमें पेमेंट करनी होती थी या दिल्ली से माल मंगाने होते थे, नेट बंद होने की वजह से किसी प्रकार का लेन देन हम नहीं कर पा रहे हैं। ना करने की वजह से हमारा ये काम धाम चौपट पड़ा हुआ है। आज किस तरह की चहल पहल देखने को मिली है? आज सोमवार है, लोगों के अंदर थोड़ा बहुत ये मैसेज पहुंचा है। अभी मार्केट खुली है, अब धीरे धीरे पता चलेगा क्या माहौल निकलता है। कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है पिछले 7-8 दिनों की बात करें? प्रभाव तो बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ा है, लेकिन हाँ कुछ पुलिस प्रशासन की भी जो सख्ती की वजह से बाजार के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिससे कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो सके। प्रशासन ने बहुत तेजी से इस सारे को दंगे वाले एरिया को जल्दी से इन्होंने संभाल लिया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। पलवल के अंदर सब चीज कंट्रोल में है, मार्केट खुली है, लेकिन गांवों के अंदर अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहा। क्या लगता है कब तक इंटरनेट सेवाएं ये संभाल इंटरनेट सेवाएं आज शाम को 5 बजे तक का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। उम्मीद है 5 बजे से शायद नेट चालू हो जाएगा, जिससे फर्क पड़ेगा मार्केट में। आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर मार्केट सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरदत्तर की रिपोर्ट।